नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दलितों को उनकी औकात बताने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता, तो 5 अगस्त के शिलान्यास समारोह को कैसे छोड़ देता। राम जन्मभूमि शिलान्यास एवं भूमि पूजन समारोह में देश भर के प्रमुख साधु संत, अखाड़ों के प्रमुखों और शंकराचार्यों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन जूनागढ़ अखाड़े के महामंडलेश्वर को आमंत्रित नहीं किया गया। मौर्य बीज भंडार और राकेश कुमार मौर्य जी की तरफ से भारतवासियों को भाई बहन के प्यार, रक्षाबंधन और देश के गौरवशाली क्षण स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गौरतलब है कि जूनागढ़ महामंडलेश्वर कन्हैया प्रभु नंद गिरी दलित हैं। दलित महामंडलेश्वर कन्हैया प्रभु गिरी ने भाजपा सरकार और संघ परिवार के इस कृत्य की निंदा करते हुए सीधा आरोप लगाया है कि प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार दलित समुदाय से आने वाले साधु संतों की उपेक्षा कर रही है। दलित महामंडलेश्वर के इस बयान के बाद अखाड़ा परिषद के सवर्ण साधु संत विरोध में उतर आए हैं। परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने चेतावनी दी है कि अगर महामंडलेश्वर कन्हैया गिरी अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। नरेंद्र गिरी ने आरोप लगाया है कि ऐसे बयान केवल चर्चा में आने के लिए दिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर स्वामी कन्हैया प्रभु गिरी अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो उनको महामंडलेश्वर का पद छोड़ देना चाहिए। उधर महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभु गिरी ने राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट में किसी भी दलित को स्थान न देने पर भी सवाल उठाए। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि पहले मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट में किसी को जगह नहीं दी गई, अब भूमि पूजन समारोह में भी इस वर्ग की उपेक्षा की जा रही है। यह पहला मौका नहीं है जब दलितों को नीचा दिखाया गया हो। संघ परिवार जिस हिंदुत्व की बात करता है उसकी परिभाषा में दलित के लिए कोई जगह नहीं है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि 80 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुए और 90 के दशक के पूर्वार्ध तक चले राम मंदिर आंदोलन में सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले दलित और पिछड़े वर्ग के लोग ही रहे। इन लोगों को धर्म की अफीम खिलाकर सांप्रदायिक उन्माद में झोंक दिया गया। मंदिर मस्जिद विवाद के इस दौर में भयानक दंगे हुए और न जाने कितनी लाशें गिरी, जिनकी चिताओं पर जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी गईं। लेकिन आज जब मंदिर निर्माण का समय आया तो दलित पिछड़ों को सबसे पीछे की पंक्ति में ऐसी जगह बिठा दिया गया है जहां से वह नजर भी ना आए। 5 अगस्त को एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर राम मंदिर का शिलान्यास करने आ रहे हैं। संघ और भाजपा की मूल विचारधारा ही दलित विरोधी रही है। अपने स्थापना के साल 1925 से लेकर आज तक एक भी दलित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघ चालक नहीं बना। इसी संघी विचारधारा के खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सारी जिंदगी संघर्ष करते रहे। बाबा साहब जानते थे कि ब्राह्मणों की पोंगापंथी वाली वर्ण व्यवस्था से दलितों यानी कथित शूद्रों और अति शूद्रों का भला नहीं हो सकता। इसी कारण से उन्होंने हिंदू धर्म का ही परित्याग कर दिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी। चाहे हेडगेवार हो या गोलवलकर, ये सभी मनुस्मृति आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थक, समानता के विरोधी, दलितों महिलाओं से नफरत करने वाले, आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी रहे। यहां तक कि संघ की जबरदस्ती से बतौर दार्शनिक स्थापित हुए दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी जिंदगी इसी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करने में गुजार दी। यह वही वर्ण व्यवस्था और मनुवाद है जो शूद्रों को पढ़ने और उपासना करने और धन संग्रह करने की इजाजत नहीं देता। लेकिन संघ के हिंदुत्व की अफीम खाकर बौरा चुके दलित रामायण में लिखी शंभू की कहानी भूल जाते हैं। इन दलितों को तुलसीदास रचित रामचरितमानस में लिखी ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी वाली चौपाई भी याद नहीं रहती।
महामंडलेश्वर कन्हैया प्रभु गिरी ने शायद रामचरितमानस नहीं पढ़ी, नहीं तो उन्हें यह चौपाई तो याद ही रहती कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, सूद न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। यह चौपाई तुलसीदास की रामायण से है, जिसके मुताबिक सारे गुणों से हीन यानी जिसमें एक भी गुण न हो, फिर भी व्यक्ति अगर ब्राह्मण है तो पूजनीय है, लेकिन सारे गुणों के होते हुए भी शूद्र पूजनीय नहीं होता। ऐसे में क्या आश्चर्य कि अपने सारे जीवन काल में इन लोगों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करने की जरूरत नहीं समझी, और आज जो अंबेडकर की मूर्ति लगाकर उन पर फूल माला डाल रहे हैं, इसकी वजह दलितों का वोट लेने की मजबूरी है। क्या राम मंदिर बनने के बाद इससे जो कमाई होगी उनमें दलितों का हिस्सा क्या होगा? राम मंदिर बनने की खुशी में पागल हो रहे दलितों को इस सवाल का जवाब तलाशना चाहिए, और इस सवाल का जवाब तलाशने की जरूरत भी है। कबीर न्यूज के रायबरेली प्रभारी नीलम कोरी की तरफ से समस्त भारतवासियों को रक्षाबंधन व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।